Hello and welcome my dear students. I am Anush Kimuti, your maths mentor, and this is your YouTube channel Maths Academy, जिस पर हम देखेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने इस ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करा था कि एंगल्स को हम कैसे मेजर करते हैं, एंगल्स को हम कैसे रेडियंस और डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस क्लॉक पे बेस्ड। आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ऐसी चीजें देखने जा रहे हैं, ये ऐसी चीजें देखेंगे यहाँ पे जो आने वाले टाइम पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा, पूरा बेस होगा। आज के जो टॉपिक है देखो, उसमें मैंने टॉपिक लिखे यहाँ पे, वो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। आज हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम सर्कुलर सिस्टम में क्यों लगाते हैं, आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ी ऐसी कि हमें सर्कुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। क्या हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री लगाते थे, तो क्या उससे हमारा काम नहीं चल रहा था, क्या वो चीज सफिशिएंट नहीं थी, जो हमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा यहाँ पे, जिसका नाम क्या था, सर्कुलर सिस्टम। तो ये सब चीजें आज हमने देखनी आज के लेक्चर में। तो अब यहाँ पे आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते ही थे, तो हमें ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम, इसकी जरूरत पड़ी है, तो क्या हमने जो 10th क्लास में पढ़ा वो गलत था? तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जो भी हमने 10th क्लास में पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो सारा क्या था कि उस टाइम तक वो चीज ही रेलिवेंट थी। अब हम 11th 12th में आ चुके हैं, तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे, तो वही चीज हमने आज के लेक्चर में देखनी है। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उन वीडियोस को देख लेना, क्योंकि आगे उनका बहुत ज्यादा यूज आएगा। एंगल कन्वर्जन में, रेडियंस में ही सारा काम करेंगे हम। तो चलिए फिर आज ये वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल ये तो देखो, यहाँ पे टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। तो इस टॉपिक में देखो, मैंने साइड में यहाँ पे लिखा भी है, मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आज में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज मैंने लिखी है कि लिमिटेशंस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जो हम देखेंगे अभी हम ये देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ऐसी लिमिटेशंस थी, क्या ऐसी कमियां थी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मुझे नया सर्कुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा। दूसरी चीज, उसके बाद देखो क्या, उसके बाद हमें क्वाड्रेंट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे अभी यहाँ पे, कि व्हाट इज क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते, तो उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे अभी यहाँ पे, और फिर कुछ साइन कन्वेंशन और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें देखो, हमने 10th क्लास में ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एक अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी एंड दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। तो एंगल के सामने वाली साइड दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड हमारी क्या होती है, बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तीन साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज एक ट्राइंगल में। सो साइन थीटा की जहां तक मैं बात करूं, वो सबको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मेरा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हुए पहले से, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हमने पढ़े रहते हैं। ठीक है, 10th क्लास में। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती थी, देखो दिक्कत आने से पहले एक चीज बताता हूं मैं। साइन 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/2, ये चीज सबको पता है। साइन 60 की वैल्यू में पूछूंगा कितनी होती है, वो होती है √3/2, ये भी सबको पता है। कॉस 30 की वैल्यू में पूछूंगा तो ये फिर सबको पता है, √3/2। tan 45 की मैं वैल्यू पूछूंगा, ये सबको पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो बेसिकली ये वैल्यू सबको पता है। tan 90 भी सबको पता है, कितना होता है, 1 होता है ना। tan 90 सॉरी यार, sin 90 थोड़ा इसको sin 90 कितना होता है, 1 होता है ना। देखो, तो ये चीजें सबको पता है, ये चीजें सबको पता है। अब सवाल आता है कि चलो यहां तक तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 डिग्री, वैसे अगर मैं बोलूं sin 0 तो वो होता है 0। 90 डिग्री और 0 डिग्री में दिक्कत आना शुरू हो गई। क्या दिक्कत आना शुरू हो गई, वो देखते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे एंगल लिखता हूँ ना, यहाँ पे तो ये थीटा होता है कोई चीज, सपोज यहाँ पे ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। तो अब मुझे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में sin 90 बनाना है, क्या करना है, मुझे sin 90 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब देखो हुआ क्या कि एक एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, और मैं बोल दूं दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो क्या पॉसिबल है कि ट्रायंगल बन पाना? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में दो एंगल्स 90 तो हो ही नहीं सकते। अगर एक एंगल 90 है तो बाकी दो का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है, अगर sin 90 को बनाऊं कैसे। सिमिलरली अगर मुझे sin 0 बनाना है, तो चलो sin 0 में तो हम ये बोल देते थे कि मैंने एक बहुत ही इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन खींची और इसको ऐसे 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 यहाँ एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे जो एंगल जनरेट होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। वो बात ठीक है, लेकिन दिस आल्सो गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी यहाँ पे साइन की, इसने क्या दी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी कि ऐसा हो सकता है। ठीक, तो इन्हीं कारणों से मुझे क्या करना पड़ा, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका नाम क्या था, क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है,
तो क्वाड्रेंट सिस्टम में आने, क्वाड्रेंट सिस्टम बोलूं या फिर सर्कुलर सिस्टम बोलूं, तो क्वाड्रेंट सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम आने से हुआ क्या कि जो भी एक प्रॉब्लम्स हो रही थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग पा रही, वो हम बता नहीं पा रहे कि sin 90 का ये कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहे, तो ये सारी चीजें दूर हो गई थी, ठीक है। और ये सिस्टम काफी यूजफुल है। दिस इज द फंडामेंटल, आज का लेक्चर है, फिर से बोल रहा हूँ एक और बार, दिस इज द फंडामेंटल लेक्चर, जिसका आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि आपको समझाना शुरू कर दूं कि सर्कुलर सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले देखो सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम का देखो मतलब क्या होता है कि सपोज देखो दिस आर माय क्वाड्रेंट, ये है एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस होती है साइड, दिस इज वाई एक्सिस माइनस वाई प्लस वाई इधर होती है, नीचे माइनस वाई, है ना। 4 एक्सिस होती है, सबको पता है, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। सपोज मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, है ना, यहाँ पे, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन में, ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ है हमारा, ओरिजिन में, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन में। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल के यहां से यहां पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये क्या था इसकी रेडियस, ठीक है, ये क्या थी इसकी रेडियस। एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस है r, ठीक है, इतना होगा सबको। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मेरा, वो लाई करता है हमारा 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट जो मेरा लाई करता है वो कहाँ लाई करता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा कौन सा होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा कौन सा होता है, 270 डिग्री से 360 डिग्री। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, 0 टू 90 डिग्री, 90 टू 180 डिग्री, 180 टू 270 डिग्री, एंड 270 टू 360 डिग्री। तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो सब जानते हैं, तो 8 9 क्लास से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख लेते हैं। अब समझो यहाँ पे देखो, 4 क्वाड्रेंट है मेरे, है ना, तो अब ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है ना, अब चारों क्वाड्रेंट में लग जाती है, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट मतलब ये पूरा 360 डिग्री में ही हम ट्रिग्नोमेट्री को लगा देंगे, है ना। अच्छा हाँ, वहां पे एक और लिमिटेशन थी, जब ये बता रहा था ना आपको लिमिटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहां पे एक और लिमिटेशन क्या थी, वहां पे लिमिटेशन ये थी कि मैं वहां पे sin 120 डिग्री की वैल्यू नहीं बता सकता था, नहीं बता सकता था ना मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगाई थी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 से बड़ा एंगल तो हो ही नहीं सकता, तो वहां पे मैं क्या नहीं कर सकता था, ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं बता सकता था कि 120 डिग्री में कैसे लगेगी, 150 डिग्री में कैसे लगेगी। तो उसी चीज को दूर करने के लिए क्या सिस्टम आया मेरा, ये क्वाड्रेंट सिस्टम। अब कोई बोल सकता है कि 120 डिग्री कहाँ एंगल बनेगा, तो आप अगर वर्क का केस देखो, वर्क डन क्या होता है, Fs cos थीटा, ठीक है, होता है ना वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिजिक्स में सब पढ़ते हैं। अब देखो अगर s हो जाएगी, फोर्स ऐसी लगी और डिस्प्लेसमेंट भी s हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, फोर्स तो ऐसे लग रही है ऊपर, फोर्स नीचे के लिए लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के लिए हो रहा है, ऐसा कोई भी केस हो, ये तो ग्रेविटी के केसेस हो सकते हैं ये। तो इन सब केसेस में देखो एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है, तो इन सब केसेस में हमारा cos 90 से ज्यादा की वैल्यू चाहिए, cos 120 की वैल्यू चाहिए, cos 90 से ऊपर की वैल्यू चाहिए ना, तो वो वैल्यू बता पाना मुश्किल था, तो उसी के लिए हमने क्या सर्कुलर सिस्टम का यूज किया। सो बैक टू अवर टॉपिक। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ध्यान से समझना, मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस क्या है r, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस क्या है r। अब देखो मैं यहाँ से अगर इसको नीचे ज्वाइन कर दूं, है ना, इसको मैं नीचे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ये एंड ये, तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्या है मेरा, यहाँ पे ध्यान से समझना, थीटा इज एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा मींस यहाँ पे क्या है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ जो एंगल बन रहा है उसको मैं बोलता हूँ थीटा बोलता हूँ। अब देखो ये सर्कल है जिसका रेडियस है r, दिस इज द सर्कल विद रेडियस r, तो यहाँ पे देखो मैं इसको नाम देता हूँ OAB, है ना। तो 10th क्लास के हिसाब से अगर मुझे sin थीटा लिखना होगा तो वो क्या होगा, AB अपॉन OB होगा। cos थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, OB अपॉन, सॉरी sin थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन OA, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, OB अपॉन OA, एंड tan थीटा लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन OB, है ना। और इसके रेसिप्रोकल cot sec cosec, ये मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नई चीज हमने क्या करी, सपोज मैं इसको इधर ज्वाइन कर दूं, इसको मैं इधर ज्वाइन कर देता हूं, है ना, और इसको नाम देता हूं मैं P। अब देखो मैं sin थीटा जो लिख रहा था, वो sin थीटा मेरा क्या था, परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या थी, OA,
ठीक है, ये लिख रहा था मैं। अब यहाँ पे समझना एक चीज, अब जो ए बी है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट होता हुआ ओ बी ए पी, ये एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल, तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है हमें कि देखो ए बी और ओपी की लेंथ बराबर है, ए बी और ओपी की लेंथ क्या है, बराबर है ना। तो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओपी लिख सकता हूँ, एपी की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ओपी डाल सकता हूँ, एंड ओ ए तो एज इट इज, ठीक है। एपी की जगह मैंने कितना डाल दिया, एबी की जगह कितना डाल दिया, ओपी डाल दिया। अब यहाँ पे समझो एक और चीज, तो यहाँ की कहानी समझ आ गई। तो देखो मैंने कुल मिला के करा क्या, मैंने जो ये एंगल था ना मेरा, ये तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा था। अब इस एंगल को मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के बजाय मैंने कहाँ एक्सप्रेस कर दिया, एक्सिस में। देखो ये एक्सिस में ना, ओबी भी एक्सिस में, ओपी भी एक्सिस में, ठीक है, ये चीज कर दी। तो अब समझो देखो इनको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके बीच में, वो है प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, तो सपोज देखो प्रोजेक्शन का मतलब होता है लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ शैडो। सपोज देखो मैं इधर से लाइट फेंकता हूँ, है ना, मैं यहाँ से लाइट फेंक रहा हूँ और यहाँ से भी लाइट फेंक रहा हूँ, ठीक है, ऊपर और नीचे से, ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ से लाइट फेंक रहा हूँ तो शैडो कैसे बनती है, ठीक है। शैडो का प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, मैं आपको समझाने के लिए, सपोज ये देखो ये वाटर बॉटल ही है ना, ये एक वाटर बॉटल है, और मानो कि ये बिल्कुल वैसी कैसी है, ओपेक बोलते टाइप जिसे है। तो अगर देखो मैं इसमें लाइट फेंक रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे में लाइट आ रही है ना मेरी, तो यहाँ पे जो रीजन है, देखो ये पूरा रीजन, इसमें लाइट अगर ब्लॉक हो जाए, इस रीजन में क्या हो जाए, लाइट ब्लॉक हो जाए, तो इसके पीछे क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी, ठीक है। जैसे मेरी यहाँ पे देखो ये हाथ की शैडो ही बन रही है, या मेरी थोड़ी बोर्ड पे शैडो बन रही होगी, तो वो कैसे बन रही है कि जब मेरे से लाइट ब्लॉक हो रही है। तो जब भी लाइट ब्लॉक होती है तो प्रोजेक्शन बनता है, जिस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, शैडो। तो वेक्टर में भी इसका काफी यूज होता है प्रोजेक्शन का, जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना, तो प्रोजेक्शन का काफी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो समझो एक चीज को कि यहाँ से मैंने लाइट फेंकी, तो देखो मैंने यहाँ से लाइट फेंकी, तो ये रेडियस है सपोज, है ना, तो इस रेडियस से जब लाइट टकराएगी तो यहाँ पे ब्लॉक होगी। अब ब्लॉक होगी तो क्या बनेगी, इसकी इधर शैडो बनेगी। तो सपोज वो शैडो कितनी बनी, देखो यहाँ से, ये इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो वो शैडो कितनी बनी, ओपी। सिमिलरली ऊपर से मैं जब मैं लाइट फेंकूंगा, ऊपर से जब मैं क्या करता हूँ, लाइट फेंकता हूँ, तो फिर यहाँ पे लाइट ब्लॉक ऐसे में भी होगी, तो यहाँ पे भी एक शैडो बनेगी, वो शैडो कितनी है, ओबी, है ना। इतना समझ में आ गया। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कितना है, ओपी, और प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना है, ओबी। ये चीज समझ में आ गई कि प्रोजेक्शन जो हमारा लेंथ ऑफ शैडो बन रही थी वो मैंने दोनों एक्सिस में निकाल दी। यहां तक बात क्लियर है। अब थोड़ा मैं प्रोजेक्शन के बारे में और बताता हूँ। देखो प्रोजेक्शन हमारा होता है एक्सिस में, हमारा प्रोजेक्शन कहाँ पे होता है, एक्सिस में होता है ना। तो एक्सिस में देखो जब प्रोजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी है कि हम एक्सिस में जो भी साइन होगा प्रोजेक्शन का वो ले लेंगे। यानी अगर ये y एक्सिस पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन भी कैसा बनेगा, y एक्सिस में पॉजिटिव। यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पे x एक्सिस में प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे x एक्सिस देखो नेगेटिव है तो यहाँ पे प्रोजेक्शन जो x एक्सिस में बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैंने ले ली प्रोजेक्शन के बारे में। तो अब देखो मैं साइन की नई डेफिनेशन बना देता हूँ। साइन की मुझे डेफिनेशन पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वेल एंड गुड एंड ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा ट्रू रहना उसने। लेकिन अब हमने क्या करा, उसी डेफिनेशन को हमने ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया, प्रोजेक्शन के टर्म्स में कर दिया। तो प्रोजेक्शन में के टर्म्स में करने से हमने हुआ क्या कि देखो ओपी जो है मेरा, ओपी, ओ से लेके पी, ओपी मैंने अभी बताया वो क्या, अगर मैं यहाँ से लाइट फेंक रहा हूँ तो इसका प्रोजेक्शन इधर बन रहा है ना, इसका प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ओपी को प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है, एंड रेडियस इज अ लेंथ, सो रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो साइन थीटा की नई डेफिनेशन मैंने यहाँ पे क्या बना दी कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो साइन की नई डेफिनेशन मेरी क्या आ गई कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ट्रू है, लेकिन अब एक नई डेफिनेशन क्वाड्रेंट के टर्म में, एक्सिस के टर्म में क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हो गई, ठीक है। सिमिलरली देखो मुझे cos थीटा को डिफाइन करना था, cos थीटा, तो cos थीटा मेरा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो थीटा है तो बेस कितना है, OB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है, OA, ठीक है। अगेन रेक्टेंगल कंप्लीट करके मैं OB को क्या लिख सकता हूँ, PA लिख सकता हूँ। तो ये बन गया PA डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी यहाँ पे OB के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, क्यों, देखो यहाँ पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, क्यों, OB पहले से एक्सिस में है ना। यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर ये OB यहाँ होता तो मैं उसको यहाँ कन्वर्ट कर लेता, लेकिन ये तो पहले से ही एक्सिस में, तो इसमें कोई जरूरत नहीं करने की। तो अब यहाँ पे समझो एक चीज, देखो OB है जो ये मेरी पहले से एक्सिस में मौजूद थी, तो अगर देखो मैं लाइट ऊपर से फेंक रहा हूँ, है ना, मैं लाइट ऊपर से फेंक रहा हूँ तो यहाँ पे फिर लाइट ब्लॉक होगी,
और अगर लाइट जहां लाइट ड्रॉप होगी वहां क्या बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा। तो इसका प्रोजेक्शन कहां बनेगा, एक्स एक्सिस में। तो ओबी को मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एंड इसको डिवाइड किससे कर दिया, रेडियस से। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। साइन थीटा को मैंने बोला था प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, कॉस थीटा को मैंने क्या बोल दिया, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तीसरी चीज टेन थीटा, टेन थीटा। अब टेन थीटा की जहां तक बात आती है, तो टेन थीटा के देखो हमने क्या करा, लाइट को इस बार कहां से फेंका, दोनों साइड से। पहले केस में देखो मैंने लाइट को यहां से फेंका था बस एक्स एक्सिस से, तब मेरे को ये प्रोजेक्शन मिला था। दूसरे केस में मैंने लाइट को यहां से फेंका था तो मुझे ये मिला था। अब जब मैं दोनों साइड से लाइट को फेंक रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, प्रोजेक्शन इस एक्सिस में मिलेगा और इस एक्सिस में मिलेगा, है ना। तो उसी चीज को देखो टेन थीटा वैसे मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन OB, है ना। अब AB को एक्सिस में कितना लिख सकता हूं मैं, OP अपॉन OB। अब देखो OP क्या है मेरा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, एंड डिवाइडेड बाय OB के प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सो मेरा tan थीटा क्या गया, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पे देखो मैंने तीन चीजें क्लियर हो गई, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा को मैंने एक नई डेफिनेशन दे दी प्रोजेक्शन के टर्म में, कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अब थोड़ी थोड़ी चीजें मेरे को समझ आने लगी है, कि अब थोड़ी चीजें मुझे समझ में आने लगी है कि यहाँ पे कि क्या हो रहा है ना। तो अब थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं। तो अब हम एंटर करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में, है ना। चलो अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मिठा लेता हूँ, और अब हम देखते हैं एक एक करके क्वाड्रेंट्स में क्या होता है ना। और इस स्लाइड को मैं थोड़ी देर के लिए मिठा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता हूँ, है ना। मैं किस में चल रहा हूँ, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, जो पहला रीजन है ना मेरा, ये दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो इस क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वैसे इन सबके ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का मतलब क्या होता है, देखो इस रीजन में मुझे पता है सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सेकंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो यही देखेंगे हम कि पॉजिटिव आते कैसे आखिर, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 to 90 डिग्री के बीच में जो क्वाड्रेंट है, इसमें सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्कल बनाया, एक क्वाड्रेंट ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये लिया, यहाँ पे मैंने रेडियस r बनाया, r लेंथ का रेडियस, है ना। अब अगर मुझे साइन थीटा लिखना था, तो साइन थीटा मैंने अभी क्या समझाया था, साइन थीटा वाज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां से देखो अगर लाइट यहां से आ रही है, लाइट अगर ऐसे आ रही है तो इसकी शैडो इधर बन रही है, तो प्रोजेक्शन कितना हो गया OP, और डिवाइडेड बाय रेडियस कितना हो गया r, है ना, रेडियस r हो गया इसका। तो साइन थीटा को मैंने क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखो अब हम क्या देखते हैं इसका, अब हम इनका साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस की, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव, और रेडियस कैसा है, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आ गया, पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव। सिमिलरली देखो अगर मैं कॉस थीटा को देखूं, है ना, अब मैं कॉस थीटा की बात करता हूं, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में। एक्सिस में क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना है, OB डिवाइडेड बाय रेडियस। सो कॉस थीटा हो गया OB डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस चीज को देखें अगर हम, तो OB की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव है और रेडियस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आ गया है, फिर पॉजिटिव आ गया। तो एक और चीज पता चल गई मुझे कि cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, थर्ड थिंग tan थीटा। नाउ tan थीटा, साइन और कॉस अब मैंने देख लिया, तो tan थीटा देखते हैं। तो tan थीटा की मैंने देखो अभी डेफिनेशन क्या बोली थी, प्रोजेक्शन, सॉरी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, इसे देखते हैं। tan थीटा मैंने बोला था कि प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। तो देखो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कितना बन रहा है, OP डिवाइड बाय OB, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OP की वैल्यू भी कैसी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और OB भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक चीज निकल के सामने आ गई, मुझे क्लियर हो गई कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, और tan भी क्या है, पॉजिटिव है। जब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी तो पॉजिटिव होंगे। साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक,
वो भी तो पॉजिटिव होगा। देखो कैसे, अगर x ग्रेटर देन 0 तो 1/x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये चीज तो पता है सबको। तो यहां से मैं पहली चीज मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो क्वाड्रेंट 1 है मेरा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे पॉजिटिव जो होगा, है ना। तो क्वाड्रेंट 1 में देखो पहले पहला क्वाड्रेंट है 1, तो यहाँ पे पॉजिटिव के साइन ऑल, है ना, ऑल लिख लेते हैं, है ना, कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम मतलब मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने होंगे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबको समझ में आ गया कि 0 से 90 डिग्री में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या हो जाएगा, मैं फिगर ही फिर से बना देता हूँ, समझने में आसानी होगी। देखो मेरा ये सर्कल था सपोज, है ना, ये मेरा क्या था, क्वाड्रेंट सिस्टम था, एंड दिस वाज माय सर्कल, है ना, एक्स एक्सिस एंड दिस वाज वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल ये था, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो वो एंगल कितना हो गया, ये हो गया सपोज, है ना, इसका रेडियस आर ही है, एंड ये एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। ठीक है, इस बार अगर मुझे एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए तो लाइट कहां से फेंकनी पड़ेगी मुझे, एक लाइट तो यहां से फेंक दूंगा मैं, है ना, और एक लाइट कहां से फेंकनी पड़ेगी, यहां से, है ना। जब मैं यहां से लाइट फेंकूंगा तो मुझे इस एक्सिस में वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन मिल जाएगा, और जब मैं ऊपर से लाइट फेंकूंगा तो मुझे कहां मिल जाएगा, एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन। तो माना मैंने, देखो इनको मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, तो यहां पे प्रोजेक्शन कितना मिल गया मुझे, ओ एम और एन नाम दे देते हैं इसे, है ना। तो अब देखो मुझे यहाँ पे अगर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने हैं तो मैं सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या था, ये जो थीटा है साइन थीटा क्या था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना बन रहा है, ओ एन डिवाइडेड बाय रेडियस आर, ओ एन ही बन रहा है ना वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन, तो ओ एन अपॉन आर बन रहा है। अब देखो ये है क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां वेरी करता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। ठीक है, यानी पाई बाय 2 से लेके पाई तक रेडियंस में अगर बात करें तो। अब साइन थीटा मैंने बोल दिया ओ एन अपॉन आर, ओ एन क्या था, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। अब ओ एन की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है, एक्सिस की साइन कैसे है, पॉजिटिव, और रेडियस भी पॉजिटिव है, यानी साइन भी यहाँ पे कितना होगा, पॉजिटिव। ठीक, कॉस थीटा की बात करूं मैं तो कॉस थीटा मेरा क्या था, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना है, देखो ये एक्स एक्सिस है तो इसमें प्रोजेक्शन है ओ एम, इसको किससे डिवाइड कर देना, रेडियस से। सो ओ एम इज पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चेक करते हैं। तो ओ एम देखो एक्स एक्सिस में ये साइड कैसी है, ये नेगेटिव होती है ना ये साइड, तो ये नेगेटिव है, रेडियस कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कैसी आ गई, नेगेटिव। tan थीटा की मैं जहां तक बात करता हूं, tan थीटा मेरा क्या होता है, tan थीटा इज प्रोजेक्शन ऑन बोथ द एक्सिस, यानी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ओ एन डिवाइडेड बाय ओ एम। तो ओ एन इज, देखो ओ एन तो क्या है हमारा, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव है, और ओ एन की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू कैसी है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ये कैसी है, नेगेटिव, तो प्लस अपॉन माइनस, फिर क्या हो गया मेरा माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां से देखो एक रिजल्ट निकल के सामने आता है मेरे सामने, साइन देखो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। cos थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से देखो मैं एक चीज बोल सकता हूं, यहां से मैं इतना बोल सकता हूं ना कि जो हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, ये चीज तो मैं बोल सकता हूं। ठीक, तो यहीं पे मैंने अपना दूसरा रिजल्ट क्या लिख दिया कि जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रहूंगा तो मेरे खाली साइन एंड कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। ओनली साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई मुझे। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़े, अब देखो जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, एक्चुअली बेसिकली कई बार ना स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं रहती, उन्हें बस इतना सिखा दिया जाता है कि जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं उसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव एंड फोर्थ में सेकंड कोसेक पॉजिटिव, सेकंड cos, अरे मुझे सेक के साथ कोसेक बोलने की आदत पड़ गई, सेकंड cos पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, जो क्वाड्रेंट होता है ना उसमें, अब यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ऐसा होता है क्यों, वो जानना भी जरूरी है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जहां तक जाता हूं मैं, तो देखो है ना, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला, तो एंगल कैसा बन जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा हो गया, ये रेडियस फिर हो गया, एंड दिस इज थीटा एंगल, है ना, ये हो गया ओ, इसको एम बोल देते हैं। ठीक है, वो एम नाम दे दिया मैंने इसको,
यहाँ से फिर क्या करो, देखो इस बार अगर मुझे प्रोजेक्शन एक्सिस में चाहिए तो कहाँ से लाइट फेंकनी पड़ेगी, एक लाइट तो यहाँ से फेंकनी पड़ेगी और एक यहाँ से। तो जब मैं यहाँ से लाइट फेंकूंगा तो इसका प्रोजेक्शन ऐसा बन सकता है, ऐसा इधर, और यहाँ से फेंकूंगा तो इधर। ये रेक्टेंगल मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू, कुछ भी दे दो नाम, है ना, नाम में क्या रखा है, ठीक है। ओपी और ओक्यू नाम दे दिया, है ना। अब अगर देखो मुझे डिफाइन करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को, तो सबसे पहले साइन थीटा क्या है मेरा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना बन रहा है, ये बन रहा है ना, ओ क्यू, है ना। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना बन रहा है, ओ क्यू, डिवाइड बाय रेडियस, तो रेडियस कितनी है मेरी, आर, है ना। अब देखो ओ क्यू कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये कैसा है, नेगेटिव, और रेडियस कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा हो गया, नेगेटिव। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी 180 डिग्री टू 270 डिग्री, तो साइन कैसा हो गया, नेगेटिव। साइन के बाद उसका भाई देखते हैं कॉस, साइन का भाई जो कॉस है वो क्या करता है, चलो ये देखते हैं, है ना। तो कॉस क्या करेगा यहाँ पे, देखो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ओपी, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कैसा है, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, अब देखो ये नेगेटिव है, डिवाइड बाय रेडियस वो पॉजिटिव है, तो कैसा आ गया, नेगेटिव, ठीक है। साइन थीटा मैंने देखिए नेगेटिव, कॉस थीटा भी कैसा आ गया, नेगेटिव। अब तीसरी चीज देखता हूं मैं यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा मैंने ये बोला प्रोजेक्शन ऑन बोथ द एक्सिस, यानी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओपी। तो ओ क्यू देखो कैसा है यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय ओपी भी कैसा है, नेगेटिव, तो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने क्या आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होगा, पॉजिटिव, और बाकी दोनों कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव। अगर ये बाकी दोनों नेगेटिव हो रहे हैं तो इसके उल्टे यानी कोसेक और सेक वो भी कैसे रहेंगे, नेगेटिव, और कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे देखो तीसरा रिजल्ट मैं लिख लेता हूँ कि जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो टेन और उसका भाई कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़े, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं जाता हूँ, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो मेरा डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो डायग्राम कुछ नहीं होगा, सब चौथे क्वाड्रेंट में रेडियस बनाता हूँ, ऐसे घबराने वाली बात नहीं उसमें। देखो ये ऐसा बन जाएगा रेडियस, एंड थीटा इज दिस एंगल, है ना, ये थीटा हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो यहाँ पे रेडियस तो आ रही है, फिर से अब देखो मुझे प्रोजेक्शन चाहिए एक्सिस में, तो मुझे लाइट कहाँ से फेंकनी पड़ेगी, एक लाइट तो यहाँ से फेंकनी पड़ेगी और एक लाइट यहाँ से, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से लाइट फेंकूंगा तो प्रोजेक्शन कितना बनेगा, इधर, और यहाँ से फेंकूंगा तो इधर, है ना, इधर बनेगा प्रोजेक्शन। नाम दे देते हैं ओ एम, ये ओ है तो ये एम एन पी, कुछ भी नाम दे दो, है ना। अब फिर साइन थीटा बोलेगा, अब तो हम इतना सीख गए कैसे लिखना है, जल्दी जल्दी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, फिर से प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कितना बन रहा है, ओपी डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। अब इनके साइन जाओ जल्दी से, ओपी का साइन कैसे, देखो वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो कैसा हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव वाई एक्सिस यानी नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाय रेडियस कैसा होगा, रेडियस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो कैसा आ गया, नेगेटिव। cos थीटा देखते हैं, cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस कैसा है, दिस इज अगेन OM, पहले OM है ना, ये तो डिवाइड बाय रेडियस। अब OM कैसा है मेरा, देखो लाइट ऐसे उठेगा तो OM कैसा बन गया मेरा, कहां बन रहा है, पहले एक्सिस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ना, ये वाली एक्सिस में, तो ये कैसा है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। tan थीटा मैं निकाल देता हूं, तो tan थीटा क्या होता है मेरा, प्रोजेक्शन ऑन बोथ द एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कितना है, OP डिवाइडेड बाय रेडियस। तो OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू है, सॉरी OP अपॉन OM होगा ना ये, तो OP कितना है मेरा, OP है मेरा कितना, नेगेटिव, एंड OM मेरा कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा होगा, नेगेटिव। अगेन एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया, वो रिजल्ट क्या है कि जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में होऊंगा तो मेरा कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का रिजल्ट निकल के क्या आ जाता है कि कॉस और कॉस का भाई सेक वो क्या होगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कॉस एंड सेक क्या होंगे, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे देखो कुल मिला के मैं एक चीज यहाँ पे एक रिजल्ट मैंने निकाल दिया, क्या रिजल्ट निकाल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan एंड cot पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इतना निकाल दिया मैंने। अब एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज कि
इसको याद कैसे करें? तो वैसे तो याद हो ही जाता है, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी एक तरीका बना रखा था कि ऑल या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, स्पेलिंग देख लेना है कॉफी की, छोड़ो, है ना, स्पेलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो ऐड शुगर टू कॉफी का जो सिस्टम बना है, तो इस सिस्टम के हिसाब से देखो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ए से ऑल सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो शुगर, एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू हो रहा है, साइन, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो टू लिखा मैंने, टी से क्या होता है, टैन और कॉट, तो टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉफी लिखा है, तो कॉफी यानी कॉस और सेक, तो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो हमें चारों क्वाड्रेंट अब समझ में आ गया कि कौन कहाँ पॉजिटिव है, कौन कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। इतनी चीज मुझे समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है ना। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और चीज बोली थी कि लिमिटेशंस में चलते हैं। तो लिमिटेशन पहले क्या बोली थी मैंने, लिमिटेशन ये बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्री फेल हो गई थी राइट एंगल ट्रायंगल से एक्सप्लेन करने में कि sin 90 और sin 0। अब यहाँ पे देखो जब ये सिस्टम आता है तो यहाँ पे वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है कि sin 0 की वैल्यू कैसे निकलती है और sin 90 की वैल्यू कैसे निकलती है ना। तो देखो ये दिस वाज माय रेडियस r, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लाइट ऐसे में फेंक रहा था ना। अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे कि 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या होता है। देखो 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, दोनों लाइनें कैसे हो गई, पैरेलल हो गई, या फिर दोनों क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन, है ना। तो अगर देखो ये रेडियस को मुझे 0 डिग्री बनाना है, देखो ये कुछ थीटा होगा, इसको यहाँ से मैं इधर लाऊं तो थीटा थोड़ा कम 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 कम, यहाँ पे और कम, और यहाँ पे कितना बन गया 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे में गिर गया थीटा थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो जब 0 डिग्री बनना होगा तो वो रेडियस कितना हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा ही बन जाएगा ना मेरा, ये इतना बन जाएगा। अब देखो मैं सपोज यहाँ से भी लाइट फेंक रहा हूँ और यहाँ से भी लाइट फेंक रहा हूँ, है ना, ठीक, यहाँ से भी लाइट फेंक रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ sin 0। तो साइन की डेफिनेशन मेरी थी प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। साइन क्या था मेरा, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब देखो जब मैं यहाँ से लाइट फेंक रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट फेंक रहा हूँ, तो इस एक्सिस में कोई प्रोजेक्शन बनेगा क्या, यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो रहा है क्या। देखो ये तो ऐसा हो गया ना, ये हो गया ऐसे, ऐसे हो गया, तो सारी लाइट कैसे हो गई, ऐसे निकल गई, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे भी समझते हो कि बहुत सारी लाइट जा रही है और आप जमीन में सीधे लेट गए तो आपकी कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगी ना, लाइट सारी पास हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो सारी लाइट इधर पास हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। तो sin 0 क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कितना बन रहा है, 0 डिवाइड बाय रेडियस कितना है, रेडियस तो आ रही है सर्कल का, तो कितना आ गया 0। तो यहाँ से देखो मैंने sin 0 को एक्सप्लेन कर दिया कि sin 0 कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली देखो cos 0, cos 0 की मैं जहां तक बात करूं तो cos 0 क्या मेरा, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब देखो यहाँ से जब मैं लाइट फेंक रहा हूँ तो यहाँ पे रेडियस ऐसा रख दिया मैंने, है ना, कोई रेडियस मान लो, कोई सॉलिड वेक्टर सपोज, है ना। तो यहाँ पे देखो जब लाइट पड़ेगी तो x एक्सिस में, ये पूरी x एक्सिस में इतना रीजन में लाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो इतनी क्या बन जाएगी, प्रोजेक्शन या फिर शैडो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा, देखो ये पूरा कितनी है, ये रेडियस आ रही है ना, ये तो r और रेडियस तो आ रही है पहले से सर्कल का, तो ये कितना हो गया r/1। तो यहाँ से देखो मैंने 0 डिग्री को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि 0 डिग्री की जहां तक बात होगी तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं बात करूं किसकी बात करता हूं मैं, 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री में देखो होगा क्या, सपोज मेरा एंगल ऐसे था, अभी एंगल घूमते 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 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, टहलते टहलते यहाँ पहुंच गया 90 डिग्री में। तो ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। अब जब ये एंगल 90 डिग्री बन गया तो अब क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ही निकाल देते हैं। देखो जब मैं 90 डिग्री फेंक रहा हूँ तो यहाँ से जब मैं लाइट फेंकूंगा ऐसे होगा, रेडियस रखा हुआ, तो यहाँ पे सारी लाइट ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे देखो सारी लाइट ब्लॉक हो रही है ना इस रीजन में, तो इस रीजन में कितना प्रोजेक्शन बन जाएगा। और इस एक्सिस में क्या हो रहा है, इस एक्सिस में तो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो लाइट सारी ब्लॉक हो जा रही है, यहाँ कोई इससे ऑब्स्ट्रक्शन मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे तो कोई प्रोजेक्शन बनेगा नहीं, है ना। तो उसी के बेसिस में देखो अब एक्सप्लेनेशन देते हैं sin 90 का। साइन की डेफिनेशन क्या थी मेरी, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो प्रोजेक्शन y एक्सिस में कितना बन रहा है, पूरा रेडियस के बराबर ही बन रहा है, और सर्कल का रेडियस कितना r, तो ये कितना आ गया 1, है ना, यहाँ से निकल के आ गया 1। इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं, यहाँ पे r देता है ना। cos 90 मेरा कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन cos 90 क्या होता है मेरा, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, तो कितना बन रहा है प्रोजेक्शन 0, क्योंकि लाइट ब्लॉक ही नहीं हो रही कुछ, है ना। तो 0 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना आ गया 0, ठीक। तो यहां से देखो मैंने एक और चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि sin 90 एंड cos 90 की वैल्यू भी, ठीक। तो हमारी लिमिटेशन दूर हो गई, लिमिटेशन हमारी दूर हो गई ना। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि बड़े एंगल को समझाने के लिए, तो बड़ा एंगल तो मैंने देख ही दिया, देखो यहाँ एंगल में बना दूं तो ये 120 डिग्री सपोज बन गया, तो इसको भी अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। अभी जो आने वाले लेक्चर्स हैं
होंगे उनमें हम इनकी वैल्यूज भी निकाल के देंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री ये बन रहा है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले लेंगे और यहाँ प्रोजेक्शन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना। अब समझो यहाँ पे देखो, ये तो यहाँ से हमारा हमें सर्कुलर सिस्टम का एक बेसिक आइडिया जनरेट हो चुका है कि सर्कुलर सिस्टम में आखिर होता क्यों है और क्यों अप्लाई करा जाता है इस चीज को, है ना। ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक बेसिक सा क्वेश्चन कराता हूँ। सपोज देखो ये क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि साइन थीटा इक्वल टू देयर क्या है -3/5 और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये लिखा हुआ है ना। एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि साइन थीटा मेरा कितना है -3/5 और थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, ठीक है। मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को देखो अप्रोच कैसे की जाएगी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे अच्छा तरीका होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। बुक्स में हमें वो तरीका भी दिया रहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो तरीका भी है, बट उस तरीके से अच्छा मुझे ये तरीका लगता है यार, कि सिंपल से एक ट्रायंगल बनाया और सारी कहानी खत्म। सपोज देखो ये थीटा एंगल है, तो sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ यहाँ पे sin को भूल जाओ, इग्नोर दिस साइन, इसको भगा दो थोड़ी देर के लिए, खाली जो मैग्नीट्यूड है वो लिख दो 3/5, है ना। साइन को भूल जाओ, ठीक है। साइन क्या होता है वो भी बताऊंगा बाद में कि नेगेटिव क्यों होता है। तो नेगेटिव कुछ नहीं होता, वो सेंस ऑफ रोटेशन होता है। अब मैं कभी नेगेटिव एंगल बना रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ऐसे में एंगल बनाता हूँ ये, तो ये पॉजिटिव है, और ऐसे में एंगल बनाता हूँ तो क्या हो जाता है नेगेटिव। तो कल का लेक्चर होगा, जो मतलब का लेक्चर होगा उसमें तो हमने वो चीज देखनी है ना डिटेल में, तो वही समझेंगे, उसे अभी छोड़ देते हैं। तो भैया इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो 3 है 5 है, तो ये कितनी आ जाएगी 4, ये सबको आता है ना। अब समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने 9th क्लास में पढ़ते हैं, आईसीएसई बोर्ड में तो 9th क्लास में पढ़ देते हैं ये चीज, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख दो। तो sin थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, आईसीएसई सीबीएसई में दोनों में आ जाता है ना 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। तो sin थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। cos थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा मेरा क्या होता है, tan का उल्टा 4/3। sec थीटा मेरा क्या होता है, cos का उल्टा यानी 5/4, और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। अब देखो यहाँ पे ये तो सारी वैल्यूज आ गई। अब इनका साइन थर्ड क्वाड्रेंट लिख देना मैंने यहाँ पे। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या समझाया कि क्या पॉजिटिव है, tan एंड cot पॉजिटिव, तो tan cot को तुम पॉजिटिव साइन दे दो, बाकी सबको नेगेटिव, एंड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन का। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। tan cot को मैंने पॉजिटिव दिया, बाकी सारे क्या बना दिए नेगेटिव, तो क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो आज का लेक्चर देखो, अब आज हमने जो सीखा, आज हमने क्या क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कहाँ लग सकती है, तो कहाँ लग सकती है, सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में लगाने का फायदा क्या है, इस सिस्टम में लगाने का फायदा ये हुआ कि इसकी मदद से हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और 90 डिग्री से बड़े एंगल में भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, ठीक है। और चीज, और फिर हमने देखो क्वेश्चन देखा, और हमने ये भी देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो साइन है, साइन कन्वेंशन भी देखा हमने, है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और कल का जो लेक्चर होगा हमारा, है ना, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है। एलाइड एंगल्स का मतलब कि sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा एंड ऑल, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है वो आप अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, जितने भी, हम सबको बता दो जो भी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं डाउट को, या फिर टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हम सारे क्या है डाउट्स आपके वहाँ क्लियर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही, थैंक यू।